संगत जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरुजी की बेटी ज्योति। गुरुजी के कोमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत नु जय गुरुजी। स्वागत है सारी संगत का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो सत्संग है ये गुरुजी को महाशिव क्यों कहा गया है, इसके बारे में सत्संग में आपको बताया जाएगा। और सत्संग के अंदर आपको ये भी बताया जाएगा कि कैसे गुरुजी को महाशिव का नाम दिया गया। तो सत्संग को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि सत्संग को जब भी सुने आप पूरा सुने, क्योंकि इसके अंदर गुरुजी की महाशिव होने के बारे में बताया गया है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपका ये मुझे भी पुरानी संगत द्वारा ही पता चला कि गुरुजी को महाशिव कैसे कहा गया और कैसे गुरुजी ने अपनी संगत का कल्याण करा। तो शुक्राना मेरे गुरु मालिक, अगर मुझसे बोलते हुए कोई भी गलती हो, कोई भी त्रुटि हो जाए शब्दों में, तो प्लीज अपनी बच्ची समझ के मुझे माफ करना मेरे मालिक गुरुजी। और संगत जी, मुझसे कोई भी वर्डों में कोई भी बोलते हुए गलती हो तो आप भी मुझे माफ करना। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, जो भी बोलूं आप मेरे साथ रहें, क्योंकि मैंने पुरानी संगत के द्वारा ये सुना हुआ मैसेज है मेरे पास, तो मैं अभी संगत में शेयर करना चाहती हूँ। तो सत्संग शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सदा सहाय। तो गुरु जी को महाशिव इसलिए कहा गया क्योंकि शिव महापुराण के अंदर एक बार ब्रह्मा जी पृथ्वी लोक पर गए। वो भ्रमण कर रहे थे, तभी वो भ्रमण करते करते वो लोगों को देखते रहे। वो फिर महाशिव भोले शंकर जी के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि प्रभु आप ही बताइए, कलयुग में लोगों के लिए कौन सब कुछ करेगा, कौन उनका संहार करे, मतलब कौन उनके लिए उनको सही राह पर लाएगा, कौन उनको भगवान का मार्ग दिखाएगा। क्योंकि कलयुग के अंदर तो लोग पाप ही पाप करते जाएंगे, क्योंकि वो भगवान से भी डरते। कलयुग में लोग कहते हैं देख लेंगे, और आज की जनरेशन में आप देखते हो कि लोग यही कहते हैं अरे कुछ नहीं होता देख लेंगे। मतलब भगवान को तो मानो जैसे उन्होंने जाने नहीं। इसलिए कलयुग में महाशिव भोले शंकर जी ने कहा था, कलयुग में मैं गुरु के रूप में धरती पर आऊंगा और लोगों के लिए सेवा करूंगा, और लोगों का जो भी संगत गुरु जी के साथ जुड़ेगी उसका कल्याण हो जाएगा। तो शिव महापुराण के अंदर भी ये लिखा गया है कि कलयुग में गुरु के रूप में गुरु भोले शंकर जी धरती पर आएंगे। और महाशिव के रूप में तो गुरु जी ही हमारे हैं, जिन्होंने महाशिव की तरह ही अपने सभी बच्चों को उनके सही राह पर लाए हैं, उनके लिए उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। मतलब उनके घर का कल्याण जो करते आए वो हमारे गुरुजी करते आए। तो गुरुजी का आना, भोले शंकर जी का ये शब्द महापुराण में कहना, तो ये महाशिव का ही रूप गुरुजी को इसलिए दिया गया है क्योंकि खुद महाशिव ने ये कहा था मैं गुरु के रूप में आऊंगा। और वो गुरुजी कोई और नहीं, हमारे गुरुजी है, जो महाशिव के रूप में अपने बच्चों का कल्याण करते आ रहे हैं। किसी को कोई भी दिक्कत होती है तुरंत गुरुजी के पुरानी संगत बोलती थी, हमें कोई भी परेशानी होती थी हमसे पहले गुरुजी को पता होती थी, कि हम बोल भी नहीं पाते थे उनके पास जाके, उससे पहले ही वो हमें उसका आंसर कर देते थे कि हाँ की सोच रहे हो। मतलब वो हमारे मन में सोचने वाली बात तक पकड़ लेते थे। तो ये कौन ही कर सकता है, ये हमारे महाशिव गुरुजी ही कर सकते हैं। जो अपने बच्चों के मन की बातें पढ़ ले वो साक्षात महाशिव ही तो है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही तो है, वो है महाशिव महाकाल। तो गुरु जी ही हमारे महाशिव है, इसीलिए उन्हें महाशिव का नाम दिया गया है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु जी महाशिव का अवतार है, महाशिव है साक्षात। तो संगत जी, ये जो मैसेज था मुझे पुरानी संगत द्वारा पता चला। उन्होंने बताया कि गुरु शिव पुराण के अंदर खुद भोले शंकर जी ने ये बोला है ब्रह्मा जी को कि मैं कलयुग में गुरु के रूप में जन्म लूंगा, और गुरु के रूप में आके अपने इस संगत का कल्याण करूंगा। जो भी गुरु जी के साथ जुड़ता है, गुरु जी के साथ आप नहीं जुड़ते हैं, गुरु जी जिसको कनेक्ट अपने साथ करना चाहते हैं सिर्फ वही गुरु जी से जुड़ता है। तो गुरु जी पे अगर आप जुड़े हो तो बिल्कुल गुरु जी पे छोड़ दो, वो आपको आपके एक एक मिनट का, आपके आने वाले कल का, आपका होने वाला आज कल सब कुछ संवार देंगे। बस आप उन पे विश्वास रखिए, क्योंकि वो खुद साक्षात महाशिव है। और ये तो शिव पुराण में आपने जान ही लिया कि शिव पुराण में भोले शंकर जी ने खुद बोला है
कि मैं गुरु के रूप में आऊँगा। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मुझे सेवा बख्शी है कि मैं ये मैसेज संगत में शेयर कर रही हूँ। मुझे इतना लायक समझा आपने गुरुजी, आपको कोटि-कोटि प्रणाम और तहे दिल से शुक्राना। मतलब शुक्राना वर्ड बहुत छोटा है, आपकी तो रहमत ही बहुत है कि मुझे ये सेवा बख्श दी आपने। तो शुक्राना मेरे मालिक, जो भी गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ है, समझ लो उसका जीवन, उसका परिवार पूरा ही तर गया, उसका कल्याण तो हो ही गया। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और सभी संगत को गुरुजी अपना आशीर्वाद देना, जो भी आपसे जुड़ा हुआ है उन सबका कल्याण करना। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर सत्संग करते हुए मुझसे कोई भी भूल हुई हो, कोई भी गलती हो, तो गुरुजी मुझे अपना समझ के माफ कर देना और मेरे परिवार को और सारी संगत को ब्लेस करना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मैं कोई भी सत्संग शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही जाए। तो आप सत्संग को प्लीज, जब भी किसी का सत्संग सुने, पूरा सुने। और आप मुझे अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ऑडियो वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या मेरी जीमेल आईडी पर भी आप मुझे भेज सकते हैं, और आप मुझे रिटर्न में लिख के भेज सकते हैं। मैं आपका सत्संग संगत में शेयर कर दूंगी। आप मुझे रिटर्न में भी लिख कर भेज सकते हैं। आपसे आप अपना साफ राइटिंग में मुझे लिखकर भेजिए, मैं आपका सत्संग संगत में शेयर करूंगी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।